अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस की थी और साथ ही हमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओव्यूलेशन, यानी कि oogenesis के बाद oocyte ने ओवरी से ओव्यूलेट कैसे होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी हार्मोनल रेगुलेशन देख लेते हैं कि फीमेल सेक्सुअल साइकिल जब प्यूबर्टी पे स्टार्ट होते हैं तो उनको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में से रिलीज़ होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, GnRH। तो GnRH जो है वो एक्ट करता है ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और वहाँ से FSH और LH रिलीज होंगे। ठीक है, अब FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है ये जाके एक्ट करते हैं ओवरी के ऊपर। ठीक है, और ओवरी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट करवाएंगे। अब FSH जो है ये है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन जो है ये फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं करवाता, लेकिन ये ज़रूरी है। मतलब कि अगर FSH रिलीज़ नहीं होगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, जो फॉलिकल हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और वो अट्रेटिक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब ये ओवरी के ऊपर जाके एक्ट करेंगे तो 15 to 20 प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, और हमें पता है कि उन 15 to 20 में से एक जो है वो आगे जाके मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक जो है वो आगे जाके मैच्योर होगा, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो एट्रेटिक हो जाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग जो हैं वो एट्रेटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब एक जो है वो आगे जाके मैच्योर फॉलिकल बनेगा और इसके अंदर जो है वो oocyte प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो एट्रेटिक हो जाते हैं ये बनाते हैं कॉर्पस एट्रेटिकम। ठीक है, यहाँ पे बन जाता है कॉर्पस एट्रेटिकम। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि जब फॉलिकल ग्रो कर रहा होता है, हमने पिछली वीडियोस में जब हमने oogenesis डिस्कस की तो हमने डिस्कस किया था उसमें कि जब फॉलिकल ग्रो करता है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो ये ग्रेन्यूलोसा सेल की जो सिंगल लेयर थी वो मल्टीपल लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हमने उसके लिए वर्ड यूज़ किया था स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि मल्टीपल लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेन्यूलोसा सेल की प्रोलिफरेशन, और फिर हमने देखा था कि ग्रेन्यूलोसा सेल के बाहर एक और लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं थीका। ठीक है, तो ठीक है, थीका सेल दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हुए, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में। ठीक है, तो अब ये जो थीका इंटरना और ग्रेन्यूलोसा सेल, ये इन दोनों से सिक्रीशन होती है ईस्ट्रोजन की। ठीक है, अब जो ग्रेन्यूलोसा सेल है उनमें से तो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो थीका इंटरना सेल्स होते हैं इनमें से एंड्रास्टेनिडायोन, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन बाद में अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है इनटू द ईस्ट्रोजन। ठीक है, हमें मतलब 17 बीटा एस्ट्राडायोल बनता है। ठीक है, अब ये जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है इसने जाके कहाँ एक्ट करना है? यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे। ठीक है, तो जब ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा तो वहाँ पे यूट्राइन एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करवाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेगा? सर्वाइकल म्यूकस की थिनिंग करवाएगा ताकि स्पर्म जो है वो इजीली मूव कर सके थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इसके अलावा इसका जो थर्ड फंक्शन होता है ये क्या करता है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी में से LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करवाता है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि वहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ हो। ठीक है, और उसके बाद जब ल्यूटिनाइजेशन हो जाती है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है। ठीक है, यानी कि आफ्टर ओव्यूलेशन जो रिमेनिंग सेल्स बच जाते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? वो डिजनरेट होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में से हार्मोन रिलीज़ होता है, दैट इज़ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये भी जाके यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे एक्ट करता है और वहाँ पे सिक्रीशंस को ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ सा मैंने आपको इंट्रो दे दिया ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअल साइकिल।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ओव्यूलेशन होती कैसे है। ठीक है, तो हमने जब oogenesis डिस्कस किया था तो हमने देखा था उसमें कि जो फॉलिकल होता है जब वो ग्रो करता है तो उसके अंदर एक एंट्रम भी बनता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एंट्रम कैसे बनता है, सिक्रीशन होती है। ठीक है, और ग्रेन्युलोसा सेल से जब सिक्रीशन होती है एंट्रम बनता है। तो अल्टीमेटली हमने देखा था कि एक मैच्योर फॉलिकल बना था जिसको हमने नाम दिया था ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्रीशन होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो फॉलिकल होता है ये स्वेल हुआ होता है। तो इस स्टेज के ऊपर जो फॉलिकल होता है उसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है 25 मिलीमीटर, मतलब उसका डायमीटर कितना होता है 25 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, LH। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं LH सर्ज, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इसकी सिक्रीशन जो पहले थी, ठीक है, FSH और LH जब पहले रिलीज़ हुए थे उसके मुकाबले में इसकी सिक्रीशन यहाँ पे एकदम से सडन राइज होती है इसकी सिक्रीशन। ठीक है, और ये 6 to 10 फोल्ड तक इंक्रीज़ करती है इसकी सिक्रीशन। उसके बाद क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी की सरफेस के ऊपर एक स्टिग्मा बनता है। ठीक है, एक आउटग्रोथ बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH सर्ज हुआ। LH सर्ज का मतलब यह है कि LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी, कितनी, 6 to 10 फोल्ड इंक्रीज हो गई। जो स्टिग्मा बनता है इसमें सबसे पहले फ्लूइड ऊज आउट करता है। ठीक है, उसके बाद वॉल रप्चर होती है और फिर उसके बाद oocyte रिलीज होता है। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये क्या करवाता है, पहला काम इससे क्या होता है कि ये कोलेजिनेज एंजाइम जो होता है उसको एक्टिवेट करवाएगा। ठीक है, कोलेजिनेज एंजाइम क्या करता है, कोलेजन फाइबर्स को डाइजेस्ट करवा देगा। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स जब डाइजेस्ट हो जाएंगे तो जो वॉल होती है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा काम LH क्या करवाएगा, दूसरा काम ये क्या करवाता है कि जो oocyte होता है, जो फॉलिकल के अंदर oocyte जो होता है वो अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि oocyte जो है वो प्रोफेज 1 के अंदर है। ठीक है, तो वो अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट करके मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा और ये सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है ये 3 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन हो रहा होता है। ठीक है, LH सर्ज हुआ। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो oocyte है उसने अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट की और मियोसिस 2 स्टार्ट कर दी। ठीक है, और अगेन वो रेस्ट हो जाएगा इन मेटाफेज 1। ठीक है, सॉरी मेटाफेज 2 के अंदर, यानी मियोसिस 2 के मेटाफेज के अंदर वो अरेस्ट हो जाएगा। दूसरा काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया कि कोलेजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट किया जिससे कोलेजन फाइबर जो है वो डाइजेस्ट हो गए। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड काम जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है वो क्या करता है कि इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवाते हैं, ये मसल की कंट्रैक्शन करवाएंगे। ठीक है, जब मसल कंट्रैक्ट करेगा तो जो oocyte है वो एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, वो फॉलिकल में से जो क्यूमुलस oophorus का रीजन होता है वहाँ से, उस रीजन से जो oocyte है वो ब्रेक करेगा। ठीक है, और उसके साथ कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स भी होंगे, यानी कि जो क्यूमुलस oophorus का रीजन था पूरा फॉलिकल था। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्यूमुलस oophorus का रीजन था। तो यहाँ से ये फॉलिकल जो है, सॉरी oocyte जो है ये ब्रेक करेगा फ्रॉम द फॉलिकल और इसके साथ जो इर्द गिर्द सराउंडिंग के कुछ ग्रेन्युलोसा सेल भी आएंगे और यहाँ से रिलीज़ होके कहाँ चला जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा और फिर वहाँ से वो कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, जब oocyte यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो वो पहले कहाँ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में। फिर क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके फेमरी जो है वो स्वीप करते हैं और फैलोपियन ट्यूब जो है वो कंट्रैक्ट करती है। ठीक है, oocyte फैलोपियन ट्यूब के अंदर और फिर वहाँ पे उसकी ट्रांसपोर्ट जो है टूवर्ड्स द यूट्रस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी टाइम क्या होता है कि जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगे वो उनका जो कनेक्शन होता है oocyte से वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, दरमियान में जोना पेलुसिडा आ जाता है और फिर बाहर कोरोना रेडिएटा बना देते हैं। ठीक है, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वो क्या बना देते हैं, कोरोना रेडिएटा। अब जो कुछ तो ग्रेन्युलोसा सेल्स यहाँ पे आ गए। अब जो सेल्स फॉलिकल के ओवरी के अंदर रह गए, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से ग्रेन्युलोसा सेल्स भी हैं और
थीका इंटरना सेल्स भी हैं। तो इन सेल्स के ऊपर जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा तो ये सेल जो होते हैं ये ल्यूटियल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? ल्यूटियल सेल्स के अंदर। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है तो ये जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं ये इनकी सबसे पहले जो है प्रोलिफरेशन होगी। ठीक है, प्रोलिफरेशन के बाद इनकी इनलार्जमेंट होती है। ठीक है, इनलार्जमेंट के बाद इनमें से सिक्रीशन होती है। सिक्रीशन कौन कौन से हार्मोन की होती है? एक इनमें से इनहिबिन हार्मोन रिलीज होता है, एक प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है, और एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, अब इनहिबिन ने क्या करना है? इनहिबिन ने एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करना है, यानी कि इनहिबिन हार्मोन क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज नहीं होने देता ताकि मज़ीद फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट ना हो। प्रोजेस्टेरोन ने जो है कि यूट्रस पे एक्ट करना है और यूट्रस की सिक्रीशंस को ज़्यादा करना है। ठीक है, ये काम करेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इनकी प्रोलिफरेशन हुई, इनलार्जमेंट हुई और सिक्रीशन हुई। ठीक है, और इनके अंदर जो है वो लिपिड इंक्लूजन्स आ जाती हैं। ठीक है, लिपिड इंक्लूजन्स आएंगी और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, तो आफ्टर 9 days ऑफ ओव्यूलेशन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसकी डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब डीजनरेशन होगी तो ये जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे थे ये इसमें से हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे और फिर ये जो पिगमेंट है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द कॉर्पस एल्बिकेन। ठीक है, एक फाइब्रस टिश्यू सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेन। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, ये तो उस केस में होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर हमें पता है कि एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उसको हम कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है ये इस कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट नहीं होने देता। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर क्या होता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज़ होता है और वो इस कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट नहीं होने देता। ठीक है, तो वो वाला जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी या फिर कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविडाइटेटिस। ठीक है, अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होता इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, और वो प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आफ्टर 3 month जब प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। ठीक है।